गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटेटिव का हिस्ट्री क्लास, और हिस्ट्री क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा स्थल के बारे में जाना था, जो पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला में स्थित है और इसका पुराना नाम मोंटगोमरी था। इसका खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई थी। आइए आज हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। क्लास को प्रारंभ करते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थल में सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है तो वह मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी यहां से एक साथ कई कंकाल मिले हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। लगभग 26 कंकालों को एक के ऊपर सरिया दिया गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक। सबसे पहले हम लोग जाना, यह सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में इससे बड़ा स्थल कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अगर हम बात करते हैं अर्थ, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका खोज 1921 ईस्वी में नहीं, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं यह किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो बोलिए, चान्हुद्रो बोलिए, कोटदीजी और आमरी, यह चारों स्थल सिंधु नदी के किनारे है। यह कहाँ स्थित है? तो यह लरकाना जिला, पंजाब का लरकाना जिला, सिंध प्रांत का लरकाना जिला, सिंध प्रांत का लरकाना जिला, यह भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो से रिलेटेड इतनी जानकारी ली। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह किस नदी के किनारे है? तो यह सिंधु नदी के किनारे है। और यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में यह स्थित है। इससे रिलेटेड 2016 ईस्वी में एक फिल्म आया था
जिस फिल्म का नाम था मोहनजोदड़ो, आप लोगों ने शायद देखा होगा। यह फिल्म इसी पर आधारित है, जिसके निर्देशक हैं आशुतोष गाविरकर। यह आशुतोष गाविरकर वही हैं जिन्होंने लगान फिल्म को भी निर्देशित किया था, जो आमिर खान का लगान था, जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुआ था। तो आशुतोष गाविरकर के द्वारा 2016 ईस्वी में इस पर एक फिल्म बनाया गया। आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े है। कभी कभी क्वेश्चन वहां फिल्म से भी आ जाता है कि मोहनजोदड़ो फिल्म कब बना था। 2016 ईस्वी में, जिसके निर्देशक आशुतोष गाविरकर और अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े है। तो हम लोगों ने इसके बारे में इतना जानकारी लिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका खोज किसने और कब किया, इसका खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और यह कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब के सिंध प्रांत में। इतना हम लोगों ने। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह से जो सामग्री मिला है वही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गया कि मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। इसका खोज किसने किया था, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इतना नोट कीजिए। तो हम लोग चलते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख सामग्रियां। एक बार सुनिएगा और फिर ध्यान में लाइएगा। तो इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख सामग्रियां सुनते चलिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख सामग्रियां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री। सबसे पहले विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार। इसके बाद सभागार। पहले एक बार का नाम सुन लीजिए, सभागार। कांसे की नर्तकी मिली है। हमने थंबनेल में इसी का फोटो लगाया था, कांसे की नर्तकी मिली है। इसके बाद पशुपति शिव मिले हैं। पशुपति शिव मिले हैं। इन्हीं को आद्य शिव कहा जाता है। आद्य शिव, आद्य मतलब प्राचीन, पुराना, पहले वाले। पशुपति शिव मिले हैं। यहीं से मिला है नाग पूजा का प्रथम साक्ष्य। नाग पूजा का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। नाग पूजा का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है नर कंकाल। और नर कंकाल मिलने के कारण ही इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया है। तो यहीं से मिला है नर कंकाल। यहीं से मिला है गले हुए तांबे का ढेर। गले हुए
तांबे का ढेर, गले हुए तांबे का ढेर, तांबे का तलवार एवं ढाल, तलवार एवं ढाल, तांबे का तलवार एवं ढाल। अगर हम और बात करते हैं, नाव में मुद्रा का चित्र, मुद्रा में नाव का चित्र, मुद्रा मतलब मुद्रा में नाव का चित्र, मुद्रा, मेसोपोटामिया का मुहर भी मिला है यहां से, मेसोपोटामिया का मुहर, मेसोपोटामिया का मुहर, हाथी का कपाल भी मिला है, हाथी का कपाल, गधे की हड्डी, गधे की हड्डी। सुनिए, मोहनजोदड़ो से इतना सामग्री प्राप्त हुआ है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार बोलने का मतलब है बहुत बड़ा स्नान करने का, जिसको हम लोग आज स्विमिंग पूल बोलते हैं, वह भी मोहनजोदड़ो में है। और इसके स्विमिंग पूल में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ी भी दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि यह बनाया क्यों गया था, तो ऐसा माना जाता है कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए सब लोग उसमें स्नान करते थे। विशाल स्नानागार बनाने का उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान। उसके बाद हम देखें वृहद अन्नागार, वृहद अन्नागार, वृहद अन्नागार। अन्नागार उसको कहते हैं जहां अनाज रखा जाता है, जहां अनाज रखते हैं उसको अन्नागार कहते हैं। याद कीजिए, पिछला क्लास में हमने बताया था कि हड़प्पा से भी 6 के कतार में 2 अन्नागार मिले हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जितना बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है उतना ही बड़ा, यानी उसका पूरा क्षेत्रफल, वो तो 6 के 2 कतार में था, लेकिन जब हम उसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं तो जितना मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल हड़प्पा से प्राप्त 2 के 6 कतार में जो अन्नागार प्राप्त हुए हैं सेम है। सभागार, सभागार का मतलब होता है जहां लोग बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो सभा लगाते हैं, उसको सभागार कहते हैं। कांसे की नर्तकी, एक नर्तकी मिली है। नर्तकी मतलब नाचने वाली होती है, जो किस मिश्र धातु की बनी है? कांसे की बनी हुई है और नाचने वाली नग्न अवस्था में है। इसका जब आप पिक्चर देखिएगा तो यह नग्न अवस्था में है। एक हाथ में पूरा चूड़ी पहने हुए है और दूसरा हाथ इसका सीधा है। ध्यान दीजिएगा, तो एक हाथ में चूड़ी नीचे से लेके ऊपर तक पहने हुए है। कौन? कांसे की नर्तकी। जबकि एक हाथ इसका क्या है? खाली है। एक हाथ इसका कमर पे है और एक हाथ पूरा सीधा है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है। तो विशाल स्नानागार। अब से क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले, कांस्य युगीन सभ्यता बोले, सब इसी का नाम है, लेकिन इसका जो मूल नाम है हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य कौन था? यानी सबसे बड़ा क्या था? अन्नागार था, स्नानागार था या सभागार था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें अन्नागार सबसे बड़ा स्थापत्य था। यानी अन्नागार, अन्न रखने का जो घर बना हुआ था वो सबसे बड़ा बना था। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी वही डांस करते हुए नर्तकी का मूर्ति मिला है या उसी का मुहर पे चित्र मिला। पशुपति शिव, इन्हीं को आद्य शिव भी कहा जाता। आद्य मतलब प्राचीन, पुराने शिव, पशुपति शिव। और इनका जो मुहर मिला है, मुहर में चित्र मिला है, वो है क्या? तो यह ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं। इनके ऊपर भैंसा का सिंह लगा हुआ है और इनके दाएं हाथ में, दाएं दहिना हाथ में हाथी है
और दहिना में हाथी और बाघ है, जबकि बाएं हाथ का बात करते हैं तो भैंसा और गेंडा है और इनके नीचे 2 हिरण है। दाएं हाथ में पशुपति शिव या आदि शिव के दहिना में हाथी और बाघ बैठा हुआ है, जबकि बाएं हाथ में भैंसा और गेंडा है और नीचे में 2 हिरण बैठे हैं। नाग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। आपसे पूछेगा हड़प्पावासी नाग पूजा करते थे, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो हम मोहनजोदड़ो से नाग पूजा का साक्ष्य भी मिला है, इसका मतलब ये लोग नाग पूजा भी करते होंगे। नर कंकाल, यही एक जगह से 26 नर कंकाल मिला है। 26 नर कंकाल मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक को रख दिया गया था। इसी कारण से इसका नाम मोहनजोदड़ो पड़ा। नर कंकाल मिलने के कारण इस जगह का नाम या इस स्थल का नाम मोहनजोदड़ो पड़ा और इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। यहीं से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। पूछेगा गले हुए तांबे के ढेर कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। तांबे के तलवार एवं ढाल मिले हैं। ध्यान रखिएगा, क्या ये लोग युद्ध करते थे? तो नहीं, ये लोग शांति प्रिय थे। तो फिर ये तांबे के तलवार एवं ढाल मिलने का अर्थ क्या है? तो ये लोग शिकार करते थे। तांबे का तलवार एवं ढाल मिलने का अर्थ है ये लोग शिकार करते थे। मुद्रा में नाव का चित्र मिला है। एक मुद्रा मतलब वही मुद्रा जो बना है उसी में क्या मिला है? नाव का चित्र। यहीं से मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता से होता था। हाथी के कपाल मिले हैं। पूछेगा हाथी के कपाल का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। और गधे की हड्डी का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री के बारे में जाना। एक बार फिर सुन लीजिएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसी से संबंधित एक फिल्म आया था जिस फिल्म का नाम था मोहनजोदड़ो, जिसके निर्देशक थे आशुतोष गावीरकर। पूछेगा मोहनजोदड़ो फिल्म कब बनाया गया? तो 2016 ईस्वी में, जिसके निर्देशक मतलब डायरेक्टर आशुतोष गावरकर और एक्टर का नाम है ऋतिक रोशन और एक अभिनेत्री है पूजा हेगड़े। आज हम लोग मोहनजोदड़ो सभ्यता कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में एक और सभ्यता के साथ, एक और स्थल के साथ। आज के इतना ही, बाय।